नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। भारत एक ऐसा देश है जहां प्राचीन परंपराएं, आधुनिक विज्ञान और एक दूसरे के हाथ थामकर चलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मिलने वाला वो जीवन रक्षक एंटी वेनम इंजेक्शन जो हर साल लाखों लोगों को सांप के डंक से बचाता है, उसे बचाने के पीछे किसी बड़ी हाईटेक प्रयोगशाला के बड़े बड़े वैज्ञानिकों से ज्यादा एक गुमनाम आदिवासी समुदाय का हाथ है। जी हां, ये कहानी है तमिलनाडु के जंगलों में रहने वाले इरोला जनजाति की। इरोला समुदाय के लोग बिना किसी आधुनिक उपकरण, ग्लव्स और सुरक्षा घेरे के सिर्फ नंगे हाथों एक लोहे के सब्बल और साधारण कपड़े की थैली के सहारे दुनिया के सबसे जहरीले सांपों का सामना करते हैं। ये लोग सदियों से चले आ रहे अपने पारंपरिक हुनर के बल पर जहरीले नागों को पलक झपकते ही पकड़ लेते हैं। खेतों में चूहे के सैकड़ों बिलों के बीच से मिट्टी की चमक और मामूली आहट से ये पहचान लेना कि अंदर कोबरा सांप ही बैठा है या फिर नहीं बैठा, ये हुनर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चकित कर देता है। लेकिन यह सिर्फ एक शिकार की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी जिंदगी और मौत के बीच खिंची उस पतली रेखा की दास्तान है जो हर रोज इस जनजाति के साहस पर टिकी होती है। भारत में बनने वाले कुल एंटी वेनम का करीब 80% जहर इन्हीं इरोला जाति के हाथों से निकाला जाता है। तो आइए जानते हैं कि जंगलों में इन असली हीरो और सांपों के जहर से जिंदगी बचाने वाली इरोला जनजाति की इस अनोखी और कौतूहल भरी दुनिया की दास्तान क्या कहती है। बहुत रोचक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये इरोला जनजाति और कोबरा सांप के बीच की कड़ी है। ये वो कड़ी है जो देश के कई लोगों की जिंदगी भी बचाती है। कैसे? गौर से सुनिए। असल में तमिलनाडु के कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और आसपास के तटीय जिलों में एक जाति बसी है, आदिवासी समुदाय की जाति, जिसे इरोला जनजाति कहा जाता है। यह जनजाति आज पूरे विश्व में अपने अनोखे सांप पकड़ने के कौशल विधा के लिए जानी जाती है। भारत में जब भी कोई व्यक्ति सांप के डसने का शिकार होता है तो उसकी जान बचाने के लिए जिस एंटी वेनम सीरम का प्रयोग किया जाता है, उसमें लगने वाले कुल जहर का लगभग 80% हिस्सा अकेले इरोला आदिवासियों द्वारा ही सप्लाई किया जाता है। और इनकी इसी अद्भुत क्षमता के कारण ना सिर्फ भारतीय स्वास्थ्य विभाग बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इनकी कायल हैं, इनको सलाम करती हैं। इरोला समुदाय के लोग पीढ़ियों से जंगल में रहते हैं और सांपों को पकड़ना, उनकी गतिविधियों को समझना उनकी जीवन शैली का अहम हिस्सा रहा है। आज़ादी के पहले और उसके बाद भी दशकों में ये लोग मुख्य रूप से सांप की खाल का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए काम किया करते थे। ये लोग जंगलों में सांप पकड़ते थे और उनकी खाल बेचकर अपना गुजारा चलाते थे। लेकिन साल 1972 में जब केंद्र सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया तो सांपों की खाल के व्यापार पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई। इस कानून के कारण अचानक से इरोला समुदाय के सामने अपनी जिंदगी को चलाने का घोर संकट पैदा हो गया। तब प्रसिद्ध संरक्षणवादी रोबुलस विटिलेगर रोलस ने 1978 में इनके हुनर को सही दिशा देने के लिए इरोला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की, जिसने इनकी जिंदगी और काम करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे बदला? गौर से सुनिए। इरोला समुदाय के लोग आज भी सांपों को ट्रैक करने, उन्हें पकड़ने के लिए किसी भी आधुनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये केवल झाड़ियों में बने निशान,
चूहे के बिलों के बाहर मिट्टी की चिकनाहट और सांप के रेंगने से बनी हल्की लकीर से अंदाजा लगा लेते हैं कि बिल के अंदर कौन सी प्रजाति का सांप छुपा हुआ है। सांप को पकड़ने के बाद उसे एक मिट्टी के मटके में रखा जाता है, जिसके मुंह पर हवादार सूती का कपड़ा बांध दिया जाता है। मटके के अंदर थोड़ी सी रेत डाली जाती है ताकि सांप को जो वातावरण का एहसास हो वो प्राकृतिक हो, उसे लगे कि मैं किसी सुरक्षित बिल पर बैठा हूं। सोसाइटी के कैंपस में लाने के बाद इरुला एक्सपर्ट वैज्ञानिक निगरानी के बेहद सावधानी से इन सांपों का जहर निकालते हैं। इसके लिए सांप के मुंह को कांच के एक जार या फिर बीकर से ढके गए पतले जो लेयर होती है उससे कटवाया जाता है। जैसे ही सांप अपने दांत को उसमें लगाता है, उसकी विष ग्रंथियों से जहर की बूंद टपक कर जार में इकट्ठी हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए सरकार और वन्य विभाग द्वारा बेहद सख्त शर्तें तय की गई हैं। एक सांप से 21 दिनों के अंतराल में अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 4 बार ही जहर निकाला जाता है। इसके बाद सांप के पेट के निचले हिस्से की जो शल्क है, शल्क पर एक छोटा सा और सुरक्षित निशान लगा दिया जाता है पेन से, ताकि पहचान उसकी हो सके कि इस सांप से हमने जहर निकाल लिया है और उसे फिर जंगल में वापस छोड़ दिया जाता है सही सलामत, जहां से उसे पकड़ा गया था, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे, पर्यावरण का संतुलन ना बिगड़े। यानी कि जहर भी निकाल लिया और सांप को वापस उसी जगह छोड़ दिया जहां से पकड़ा गया था। असल में इरुला सोसाइटी में किसी भी कैचर को मनमाने तरीके से अनगिनत सांप पकड़ने की इजाजत है ही नहीं है। वन विभाग हर साल एक निश्चित कोटा तय करता है कि किस प्रजाति के कितने सांप पकड़े जा सकते हैं। आमतौर पर भारत के बिग 4 यानी कि कोबरा, कैरेथ, रसल वाइपर और 100 स्कल्ड वाइपर को ही पकड़ने की अनुमति दी जाती है। तय सीमा पूरी होते ही नए सांपों को पकड़ने पर रोक लगा दी जाती है, ताकि प्रजाति का संरक्षण हो सके और अवैध शिकार ना हो। इरुला जनजाति के इस हैरतंगेज हुनर का डंका सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी बज चुका है। आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक किस्सा सुनाता हूं जो कि सच है। साल 2017 में अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित एवलगेट्स नेशनल पार्क में बर्मीज अजगरों की आबादी बेतहाशा तौर पर बढ़ गई, जो कि स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को तबाह करने लगी। अमेरिकी विशेषज्ञ और शिकारी उन्हें पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम रहे। तब भारत से इरुला समुदाय के 2 माहिर कैचर्स मासी साद्यान और बडीबल गोपाल को फ्लोरिडा बुलाया गया। इन दोनों इरुला वीरों ने महज 1 महीने के अंदर ही दलदल से 27 विशालकाय बर्मीज अजगरों को पकड़कर ढूंढा और उनको पकड़ा, जिसे देखकर अमेरिकी वैज्ञानिक दंग रह गए। उनके इस अदम्य साहस और भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में दिए गए अतुलनीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2023 में मासी साद्यान और बडीबिल गोपाल को देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया। आप सोचिए, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये डंका बजा कर आए हैं। भारत में हर साल सांप के काटने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए लगभग 15 लाख एंटी वेनम सीरम की शीशियों का निर्माण किया जाता है। इस एंटी वेनम सीरम को बनाने की जो प्रक्रिया है बेहद जटिल है। वैज्ञानिकों के साथ साथ समय वाली प्रक्रिया होती है। इरुला सोसाइटी से प्राप्त सूखे विष यानी कि वेनम पाउडर को, क्योंकि इसका जब विष निकाला जाता है सांप का, तो फिर उसे सुखाया जाता है, सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है। तो ये जो वेनम पाउडर है, वेनम पाउडर को देश की प्रमुख फार्मास्यूटिकल प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। इन प्रयोगशालाओं में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हफकाइन इंस्टीट्यूट मुंबई, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स और भारत सीरम्स एंड बायोलॉजिकल जैसी बड़ी संस्थाएं शामिल हैं। प्रयोगशाला में इस जहर की बहुत ही सूक्ष्म और सुरक्षित खुराक किसे दी जाती है? घोड़ों को दी जाती है। खच्चरों के शरीर में इसे इंजेक्ट किया जाता है। घोड़ों का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उस जहर के खिलाफ स्वाभाविक तौर पर एंटीबॉडीज बना लेता है। जब घोड़ों के रक्त में
पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बन जाती है तो उनके शरीर से बिना कोई नुकसान पहुंचाए प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है। इस प्लाज्मा को शुद्ध करके ही एंटी वेनम इंजेक्शन तैयार किया जाता है और यही इंजेक्शन अस्पतालों में भर्ती मरीजों की नसों में चढ़ाकर सांप के जहर के असर को तुरंत बेअसर कर दिया जाता है। और जिस व्यक्ति को सांप काट लेता है, जहरीला सांप काट लेता है, इसी एंटी वेनम से उसकी जान बच जाती है। असल में इरुला स्नेक कैचर्स सोसाइटी में वर्तमान में लगभग 350 से 400 पंजीकृत सदस्य शामिल हैं, जो सीधे तौर पर सांप पकड़ने, जहर निकालने का काम करते हैं। ये सोसाइटी एक सहकारी यानी कि कॉपरेटिव मॉडल पर काम करती है। यहाँ हर कैचर्स और उसके द्वारा पकड़े गए सांप की प्रजाति के हिसाब से उनका जो मेहनताना है, उनकी जो राशि है वो तय की जाती है। उदाहरण के लिए एक जहरीले कोबरा या फिर रसल वाइपर को पकड़कर सुरक्षित लाने पर कैचर को निश्चित राशि मिलती है। सांप से 21 दिन में सिर्फ 4 बार जहर निकालने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है और मिलने वाले कुल राजस्व का एक हिस्सा कैचर्स के बीच बांट दिया जाता है। सबको बराबर बांट दिया जाता है। ये काम बेहद जोखिम भरा है। कई बार सांप पकड़ने के दौरान कैचर्स को सांप काट भी लेता है। इसके बावजूद ये सोसाइटी इनके लिए रोजी रोटी का मुख्य साधन बन गई है। इसके अलावा इरुला समुदाय के अन्य लोग खेतों में मजदूरी, जड़ी बूटियां इकट्ठा करने और चूहे पकड़ने का काम भी करते हैं। लेकिन सोसाइटी से मिलने वाली आय ही इनके परिवार का मुख्य आर्थिक स्रोत है। जहर की बिक्री से होने वाली कमाई से इन आदिवासियों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और घर के खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है। आप सोचिए, जब वाइल्ड एक्ट आया तो उसके बाद तो उनका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इसको सोसाइटी को बनाया गया और सोसाइटी को बनाकर सांप पकड़ने की विधा को बरकरार रखा गया। सांपों का जहर भी निकलवाया गया और उसे देश के लोगों की जान बचाने में काम भी लाया गया। भारत में हर साल लगभग 58,000 लोग सांप के काटने से अपनी जान गंवा देते हैं, जिसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी, समय पर इलाज ना होना। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं होता, शरीर को पूरी तरह शांत रखना होता है, प्रभावित हिस्से को हिलाना डुलाना नहीं होता है और तुरंत नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाया जाता है। वहाँ पर एंटी वेनम उपलब्ध होता है। काटने वाली जगह पर कसकर पट्टी बांधना, चीरा लगाना, मुंह से जहर चूसने की कोशिश करना तो पूरी तरह से जानलेवा होता है, जो कि ज़्यादातर फिल्मों में सुना है, किस्से कहानियों में सुना है। दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर सांपों का जहर निकालने के लिए अब ऑटोमेटिक और रोबोटिक तकनीक पर शोध तेजी से चल रहा है। कई पश्चिमी देशों में सांपों को लैब के अंदर नियंत्रित तापमान में रखा जाता है और मैकेनिकल वाइब्रेशन और हल्के इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन का उपयोग करके जहर निकाला जाता है, ताकि भारत में इरुला जनजाति का मैनुअल और पारंपरिक तरीका आज भी लेकिन सबसे ज़्यादा कारगर माना जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में रोबोटिक एक्सट्रैक्शन से कैचर्स की सुरक्षा बढ़ेगी और सांपों को होने वाले तनाव में कमी आएगी। तमाम सारी बातों के बीच आपको बता दूं कि भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से ज़्यादातर जहरीले नहीं होती हैं। लेकिन 4 प्रजातियां जिन्हें सामूहिक तौर पर बिग 4 कहा जाता है, देश में सांप काटने वाली जो मौतें हैं, उन मौतों में सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं बिग 4 की है, करीब करीब 90%। और इन्हीं मामलों में ये 4 सांपों के काटने से होती है। इरुला जनजाति भी मुख्य तौर पर इन्हीं 4 सांपों को पकड़कर उनका जहर निकालती है। और इनमें पहला एक्सपेक्टेड कोबरा यानी कि भारतीय नाग, जिसका न्यूरोटॉक्सिक जहर सीधे इंसान के तंत्रिका तंत्र और सांस लेने की क्षमता पर हमला करता है। दूसरा कॉमन करेथ, जो रात के समय सो रहे लोगों को ही काटता है और इसका डंक इतना बारीक होता है कि आपको दर्द का एहसास भी नहीं होता है, लेकिन ये बेहद घातक होता है। तीसरा रसल वाइपर और चौथा है सॉ स्केल्ड वाइपर। इन दोनों का जहर
हीमोटॉक्सिक होता है जो खून के थक्के बनने की प्रक्रिया को खत्म कर देता है और शरीर के अंदरूनी अंगों से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इरुला केचस इन चारों सांपों के व्यवहार को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं और जरा सी चूक का मतलब आपकी जान को गंवाना होता है। लेकिन इसलिए ये बताना था कि कितना खतरनाक खेल है, फिर भी अपनी जान पर खेलकर इरुला समुदाय की जो पीढ़ी है वो इसे बचाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया डिजिटल और आधुनिक हो रही है, इरुला समुदाय की जो नई पीढ़ी है उसके सामने अपनी पारंपरिक कला को बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती भी है। आज इरुला समुदाय के युवा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आईआईटी जैसे संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं, अन्य पेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। जोखिम भरे इस काम में मिलने वाला जो सीमित आर्थिक लाभ है, अब वो नई पीढ़ी को नए क्षेत्र से इस क्षेत्र से दूर कर रहा है। यदि आने वाले समय में इरुला केचस ने सांप पकड़ना बंद कर दिया तो भारत का स्वास्थ्य ढांचा और एंटीवेनम का निर्माण गंभीर संकट पकड़ सकता है, क्योंकि किसी भी मशीन या रोबोट के पास घने जंगलों से जिंदा सांप को ढूंढ निकालना स्वाभाविक तौर पर यह क्षमता नहीं होती है जो इरुला लोगों के पास है। इसलिए अब सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं इरुला केचस को बेहतर जीवन देंगी, बीमा सुरक्षा और अधिक वित्तीय प्रोत्साहन देने का काम भी कर रही हैं। ये ज़रूरी है कि इस अनोखी जनजाति के ज्ञान का सम्मान किया जाए ताकि इंसानी जीवन को बचाने का ये अनोखा सिलसिला आगे भी जारी रख सके। इस विषय पर फिलहाल इतना ही।